गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग का ये सीरीज चल रहा है सारे सैम्पल पेपर्स और ये सारे स्कूलों का जो प्रीवर्ड हुआ था उसका क्वेश्चंस। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो साई इंटरनेशनल स्कूल का प्रीवर्ड हुआ था 4/10 को, तो उसके बारे में। तो लगभग हमें पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है। तो पहला में सबको पता होगा 24 क्वेश्चन से 20 करना है, देन 24 से 18 करना है, देन 10 करना है, देन तुम्हारा 2 करना है। तो ये वाला हमको पता है। तो देर ना करके हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। उनका क्वेश्चन कैसे आया था देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, मैट्रिनीज डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हुम डज हिम रेफर्स टू। तो ये किसको रेफर किया था बोला जा रहा था, तो ये गुसिपी मजिनी। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट में आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड ऑफ कन्वर्टिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज ट्रेस द इम्पोर्टेंस ट्रेडिशन एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज। तो इसका सही आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आइडेंटिफाई द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन दैट वेर एक्टिवली प्रोमोटेड। तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। तो मैच में देखो यहाँ पे वो बहुत इजी दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट का सबको पता होना चाहिए, सिविल कोड होगा। तो लुईस 16 का हमें पता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन बाकी ये तुम देख लोगे। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन पीपल ऑफ पोलैंड। तो हमें पता है लैंग्वेज को लेके उन्होंने जो उनका सेंटिमेंट शुरुआत हुआ था पोलैंड में। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, राइस इज खरीफ क्रॉप। देन पूछा है कि जेद क्रॉप कौन सा है, तो ये इसका सही आंसर होगा कुकुम्बर, डी। नेक्स्ट में आते हैं, चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो करेक्ट कौन सा है ये देखना है। तो ये इसका सही आंसर होगा ए, बायोटिक रिसोर्सेज, फ्लोरा फना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट में आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 4 में से 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ओवर इरिगेशन इन द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। तो इसका देखो मैच करने के लिए दिया है, प्लांटेशन, पिकनिक स्पॉट, टेरिटोरियल वाटर, ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर। तो ये अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा बी। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में हमारा दिया है, व्हाई द पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज बीइंग रेफर्ड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसका देखते हैं, पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज बीइंग रेफर्ड टू द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसका सही आंसर होगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो इसका सही आंसर सी। तो नेक्स्ट, गवर्नमेंट। तो गुड जो है उसमें क्या देखा जाएगा, एवरीवन हैज़ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, द अरेंजमेंट्स मेड बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम दी ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट फॉर्मेशन द फेडरेशन डिपेंड्स अपॉन। तो इसका सही आंसर होगा 14 का डी, दैट इज फेडरल। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसमें भी एक मैच दिया है, एथनिक मेजोरिटिज्म, सिविल वार, यूनिटरी सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी का मतलब 1 का डी, एथनिक का है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। देन 2 का सी होगा, मेजोरिटिज्म मीन्स ब्रीफ इन द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री। तो ये इसका सही आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में भी मैच दिया गया है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा किस में आएगा, कौन सा लिस्ट में आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुलिस, एजुकेशन, डिफेंस।
तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज 1 का 4 होगा, 1 का 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज रेसिडुअरी। सेकंड का थर्ड होगा स्टेट लिस्ट पुलिस, देन एजुकेशन विल बी योर कॉन्करेंट लिस्ट, देन डिफेंस विल बी योर यूनियन लिस्ट। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं कितना हमारा लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल के हिसाब से, तो दैट इज 22। नेक्स्ट में 18 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर इज अदर नेम इज योर सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर क्या है हमारा, टीचिंग। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एज ऑफ 14 to 15 अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। तो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा बी, दैट इज लिटरेसी रेट। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन यूज फॉर बाई वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर बिटवीन द कंट्रीज। तो इसका सही आंसर होगा पर कैपिटा इनकम, जब भी हम इनकम देख के करते हैं। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 21 स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जीडीपी के बारे में और जीएनपी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। तो तुम लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो क्या क्या डाटा दिया गया है। तो थर्ड का मतलब है नेपाल एंड बांग्लादेश, उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पिक आउट द कॉजेस फ्रॉम बिलो दैट एनहांसेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कौन बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा डी, अलाउइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्लेम्स एमिटेड बाय कार्स बसेस एंड ट्रक्स। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो यहाँ पे टीचर तो वर्किंग इन ए स्कूल वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड, बैंक एम्प्लॉय काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड। तो बच्चों को शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ए कैजुअल लेबर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर, ए फार्मर इज कल्टिवेटिंग फॉर हिज ओन फैमिली। तो मुझे जितना तक लग रहा है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है फार्मर इज कल्टिवेटिंग फॉर हिज ओन फैमिली, यही होगा सही आंसर डी। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कैजुअल लेबर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर, ये हो सकता है कि 1 साल के लिए काम कर रहा हो, 2 साल के लिए काम कर रहा हो, तो उसको पेमेंट मिलता होगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं फार्मर इज कल्टिवेटिंग फॉर हिज फैमिली। तो अगर तुम्हें कुछ लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, स्टडी कंडक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग एस्टिमेट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द डैश सेक्टर एलोन। तो इसका सही आंसर होगा एजुकेशन, या हो सकता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो एजुकेशन में थोड़ा डाउट है, तो इसको देख लेना। इसका सही आंसर मुझे लग रहा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हो सकता है। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 25। एक पिक्चर दिया गया है, ये बुक का पेज नंबर 14 में है। अगर पेज नंबर 14 तुम देखोगे तो इसमें इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज फ्रेंच पेंटर डेलाक्रूसिस। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड इट ए लार्ज पार्ट ऑफ इटालियन पॉपुलेशन रिमेन अनअवेयर ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा 26 का ए, दे आर अनअवेयर ऑफ सर्कमस्टेंस। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक्स प्लेस एंड हु आर द पार्टिसिपेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1815 में हुआ था। ब्रिटेन, रूसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया थे। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। तो कैथोलिक क्लान्स दैट इनहैबिटेड इन इन स्कॉटिश आइलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा बी, व्हेनेवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट में ये जो पिक्चर देख रहे हो क्या है, ये है गुली रीजन। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो इसका रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इसका सही आंसर होगा एरिड सॉइल बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 31 में फैसिलिटी लाइक इरीगेशन, अवेयरनेस अबाउट द मॉडर्न टेक्निक एग्रीकल्चर, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑल ऑफ द पार्ट आर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द रिडल। एक रिडल भी दिया है, तो इसका सही आंसर होगा इंटेंसिव फार्मिंग। तो इसको तुम देख सकते हो अपने पढ़ के। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गिव ए वन मोरल
रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड। तो इसका सही आंसर होगा पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्नड। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टिल 2019। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 35 हमारा आता है आसेशन रीजन का। तो आसेशन दिया है देयर वाज फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। रीजन क्या बोला है, श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाइड देम इक्वल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गेटिंग देम जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी, बोथ आसेशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आसेशन। ओके, तो कभी कभी हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर होगा ए, यहाँ पे उल्टा दिया गया है, उल्टा पलटा करके भी देता है कभी भी। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए चूजन इन द कॉलम बी। तो इसका सही आंसर देखो प्रोग्रामिंग, इरिगेशन, फॉरेस्ट, बैंकिंग। तो कौन से लिस्ट में आएगा, तो ये प्रोग्रामिंग देखो आएगा हमारा रेसिडरी, इरिगेशन आएगा हमारा स्टेट लिस्ट, फॉरेस्ट में आएगा कॉन्करेंट, बैंकिंग आएगा यूनियन। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट में आता है व्हिच पीरियड इज द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स पार्टीज इन मेनी स्टेट ऑफ कंट्री। तो इसका सही आंसर होगा ए, पीरियड आफ्टर 1990s। तो उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तुम इसको अगर पढ़ोगे, सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू लेवल विलेज टाउन्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। तो ये पूरा विलेज के ग्राम सभा के बारे में बोला है। तो इसका सही आंसर होगा ये लोकल गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज यूनिटरी इन स्पिरिट एंड फेडरल इन नेचर। तो ये चारों ऑप्शन अगर तुम्हें पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 40 आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन पढ़ के तुम्हें बताना है सही आंसर क्या है। तो इसको तुम क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आंसर क्या होगा, सही आंसर बताना है। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिया है, एक बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, कैसे उसका न्यूट्रिशन कैलकुलेशन करते हैं साइंटिस्ट। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी कंपेयर किसकी बेस में करता है, एजुकेशन लेवल, पीपल हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए एंड आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट में आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें पूछा है एजुकेशनल टीचिंग विल बी टर्शियरी सेक्टर, राउरकेला स्टील प्लांट ये आएगा सेकेंडरी में, टाटा मोटर्स पब्लिक सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, बैंकिंग इंश्योरेंस सेकेंडरी नहीं है, वो सर्विस सेक्टर है। तो सही आंसर है हमारा एजुकेशन एंड टीचिंग विल बी टर्शियरी सेक्टर, और हम कह सकते हैं दैट इज सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 43 में देखो टेबल एक दिया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा दिया है, अनऑर्गेनाइज दिया है, टोटल दिया है। तो इसका सही आंसर अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो इसका निकलेगा बी, 17.26, 82.74। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पॉज करके तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एक दिया गया राम कॉलोनी इज ओवरवेट। तो ये BMI निकालने के लिए दिया है। तो 115 kg इसका है और हाइट है 165। तो BMI तुम्हें निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, निकाल के कॉपी में देखना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुम छोड़ सकते हो फोटो उठा के। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, कॉमन इज ए डेली वेज लेबरर। तो डेली वेज लेबरर बोल दिया है मतलब तो क्या करेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 46 में 2013-14 डाटा शेयर डिफरेंट सेक्टर GDP परसेंटेज इन इंडिया वाज प्राइमरी सेक्टर इतना, सेकेंडरी इतना, टर्सरी इतना। तो इसमें 3 सेक्टर से पूछा है कि टर्सरी सेक्टर में क्यों इतना ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाई 14 टाइम्स। तो इसको हम देखेंगे जितना था 14 टाइम्स बढ़ गया है। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में 2 स्टेटमेंट दिया है आसेशन रीजन। तो इसको तुम देख सकते हो, कंट्री प्रेजेंट हैज़ वेरी हाई नेशनल इनकम ड्यू टू सरप्लस रिसोर्सेज। और सेकंड वाला दिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, both A and R are true but R is not correct explanation of A। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 48, यू विल स्टार्ट ए मिनी स्टील प्लांट, एम्प्लॉय 85 वर्कर्स, आफ्टर 6 months you will remove 10 वर्कर्स विदाउट अफेक्टिंग द टोटल प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका होगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब वो जो 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे ज़्यादा थे वो, तो इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज डिसगाइज्ड। तो इसमें एक इंडियन लेक्चर डिलीवर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सबन इन 1882, ये अर्नेस्ट वाला जो दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, नेशन इज ए क्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, हु सेड दिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अर्नेस्ट रेनन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लेबिसाइड का मतलब क्या है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा सी, प्लेबिसाइड इज ए डायरेक्ट वोट ओनली चूजन फ्यू फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन इन द एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। तो इसका अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट एक्सिस्टेंस ऑफ नेशन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ, इसका आंसर क्या होगा तुम लोग पैराग्राफ से पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। तो इसका नेशन स्टेट का भी क्या होगा, तो ये 52 क्वेश्चन भी तुम बताओगे। नेक्स्ट में आता है, हाउ एवर वी पीपल एबल टू कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ प्रोविजंस विथ रेफरेंस टू एबव कॉन्टेक्स्ट। तो इसको पढ़ के तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट वाला पैसेज जीडीपी के बारे में दिया गया है। तो दिस पैसेज अबव रिलेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। तो इसको अगर पढ़ोगे, वीडियो पॉज करके तुम लोग पढ़ सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट में आता है हमारा 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द करंट फुल फॉर्म ऑफ ICAR। तो इसका सही आंसर होगा डी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 57, तो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कम अंडर दैट। तो ये होगा हमारा सी, फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 58 में आता है, एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट जस्टिफाई द एबव स्टेटमेंट। तो बाय प्रोवाइडिंग its share in gross domestic product, by providing employment, adopting consolidation land holding, by abolishing जमींदारी सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन इन इंडियन इकोनॉमी। तो इसका सही आंसर होगा इट्स शेयर ऑफ GDP पहले सबसे ज़्यादा था। तो फर्स्ट टाइम पे ये जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हिसाब से ये दिया गया है। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा ए, इट्स शेयर GDP दिया गया है। तो नेक्स्ट में आता है हमारा मैप, इसमें पूछा है ब्लैक सॉइल कौन सा ऑन द पॉलिटिकल मीडिया, बी डैम, डैम कहाँ पे है ये पूछा है। तो डैम कौन सा होगा ये, तो इसका सलाल तो हमारा जम्मू कश्मीर में है और ये तेहरी हो सकता है। तो भाखड़ा नंगल, राणा प्रताप सागर ये इस तरफ है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा तेहरी। तो 59 जो है तुम्हें बताना है, और जितना भी क्वेश्चंस मैंने अभी तुम्हारे लिए छोड़ा है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स से तुम्हें बता सकते हो। अगर कोई ऑप्शंस तुम्हें डाउट लग रहा है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसको दोबारा डिस्कशन करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है, तुम्हें यूज़फुल लग रहा है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये साई इंटरनेशनल स्कूल का प्री बोर्ड क्वेश्चन था जो 4/10 को हुआ था, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना all of you, and thank you all of you।